नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। अभी बीते 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को दिल्ली के एडेम्स डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारियों को पक्का किया गया। 310 की संख्या थी और ये सारे कर्मचारी काफी खुश थे क्योंकि काफी समय के बाद इनको जो है नियमितीकरण पत्र मिला। अब जब पक्के हुए तो दूसरे कर्मचारियों के भी मन में सवाल हुआ क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 98-2000 के हैं, बहुत सारे ऐसे डेथ केस वाले हैं जो 2010 के हैं, वो नहीं पक्के हुए। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खुद बैठे हैं डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी, जो सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी और बधाई दूंगी कि आपको अभी अपनी सीट पर बैठे महीना भर भी नहीं हुआ है और आपने एकदम से अपनी जो पक्का करने का जो सिलसिला है उसको जारी किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी जो कि सारे कर्मचारियों के मन में है कि कहाँ पर कोमा लगा हुआ था या कहाँ पर वो ब्रेक था जिसकी वजह से कर्मचारी पक्के ही नहीं हो रहे थे। फिर अचानक से आप आते हैं, फिर अचानक से शुरू होता है और आप एक और घोषणा कर देते हैं कि ये सिलसिला जो है अब जारी रहेगा, क्योंकि आपने 310 कर्मचारियों को तो पक्का किया ही, उसके साथ 3500 लोगों को पक्का करने की घोषणा भी कर दी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात बताइए हमें, फिर हम आगे के सवाल रखेंगे। देखिए, मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ, सभी को नवरात्र की बधाई देता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारे जो शीर्ष पुरुष हैं मोदी जी, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि लाइन में जो सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे हम उसकी उन्नति कर सकें, उसको आगे कर सकें। और हम देखते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं और लगातार शोषण के शिकार होते हैं, तो हमारा शुरू से एजेंडा रहा। और जब मुझे डेम्स कमेटी का कार्यभार दिया गया पार्टी ने, तो ये बड़ा क्लियर था कि पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र में कहा था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, तो हम लग गए। तो बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, हर अधिकारी की एक लिमिट होती है, उसके बाद फाइल आगे जाती है, दूसरा अधिकारी पास करता है, तो उसके बीच में हमारा योगदान रहता है कि तेजी से उन फाइलों को हम क्लियर करवाएं, जहां क्लैरिटी नहीं है उसको क्लियर किया जाए और सबका सहयोग लेके काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। मैंने वही किया और मुझे खुशी है कि सितंबर माह में हम 310 कर्मचारियों को पक्का करने के लेटर इशू कर पाए और उनको हमने एक कार्यक्रम करके उन सबको लिस्ट भी पब्लिश कर दी। और उसमें से कुछ कर्मचारियों को अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, राजा इकबाल जी और अपनी जो हमारी टीम है जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में सत्या शर्मा जी हैं, हमारे नेता सदन प्रवेश भाई जी हैं और तमाम हमारे जो निगम पार्षद और अधिकारी हैं, उनकी सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ और एक अच्छा प्रयास हमारा जो कि सफल हुआ। तो आगे भी ये प्रयास जारी रहे, ऐसे ही हम लगातार जो कच्चे कर्मचारी पक्का करते रहे, तो हमारा प्रयास है। अब इसमें जो आपने प्रश्न पूछा था, पहला तो ये था कि भाई क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन में कमी रहती है, तो वो हमने पूरा किया जिससे काम तेजी से हुआ। दूसरा जो आपने कहा कि इसके आगे क्या, तो इसके आगे भी बड़ा क्लियर है कि जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको हमने पक्का करना है। और क्योंकि ये डेट वाइज रहता है कि ये ईयर वाइज रहता है कि पहले अभी तक जो कच्चे कर्मचारी हैं जो 2000 तक ज्वाइन किए थे उनको हम पक्का कर रहे हैं। जो लिस्ट है इसमें वही कर्मचारी हैं। ऐसी जो करुणा मूलक में 2010 तक जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी, ये उन्हीं के नाम इस लिस्ट में है। लेकिन अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो है मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी का, मेयर साहब का, कमिश्नर साहब का, अधिकारियों का, कि हमारे निवेदन पर उन्होंने 2001 और 2002 के कर्मचारी उनको भी पक्का करने का अब ये सर्कुलर निकल गया। तो ऐसे सभी कर्मचारी जो 1/4/2000 से लेके 31/3/2002 तक की ज्वाइनिंग है, इसके बीच में 2 सालों के बीच में जो ज्वाइनिंग है, वो सभी कर्मचारी भी अब जल्दी से पक्के होंगे। उनकी फाइलें मंगवाकर उनको पास करना, मीटिंग बुलाना और लगातार जो है उनके ऑर्डर्स निकाल के पक्का करना और ऐसे कार्यक्रम करना, ये सिलसिला चालू हो गया। तो लगातार आने वाले समय में ये 3000 से 3500 कर्मचारी हैं जिनको हम पक्का करेंगे।
बहुत अच्छी बात है। अब जैसा कि आपने बताया कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और आपने उसमें एक बात कही, आपने कहा कि जो फाइलें हैं वो मंगवाने का भी सिलसिला आपने शुरू कर दिया है। जी लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊं उससे पहले ही आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि जो 98 से 2000 के कर्मचारी पक्के हुए हैं, वही जो करुणा मूलक के 2010 तक के कर्मचारियों में से ही आपने कुछ कर्मचारियों जी को पक्का किया है। जी तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी छूट गए हैं। उनका कहना है कि हम भी 98 वालों में थे, लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं गया, हम पक्के नहीं हुए। वैसे ही करुणामूलक आधार के लोग कह रहे हैं। तो आखिर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और क्यों उन लोगों को वंचित रखा गया है जो भी जिनका भी नाम उस लिस्ट में हो सकता है? देखिए, नगर निगम के अगर लेवल पे आप बात करेंगे, हमने किसी को वंचित नहीं किया, ना किसी को पीछे रखा। हाँ, इसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, कुछ व्यक्ति जो इन लोगों की व्यक्तिगत फाइलें लेके घूम रहे हैं यूनियन के नाम पे, उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। ये मुझे लोगों ने ही बताया, ये मुझे जो कर्मचारी है उन्होंने ही बताया। तो मेरा ये कहना है, ऐसे जो भी छूट गए हैं वो इमीडिएटली मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने जोन के अंदर एसी और डीसी से संपर्क कर सकते हैं जहां कहीं कमी है। देखिए, अगर कोई कमी है, यहाँ पर थोड़ा सा बताइए कि ये जो फाइल आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि फाइल इनके जो प्राइवेट लोग लेके घूम रहे हैं, तो वो फाइल किसके पास कर्मचारी को पहुंचाना चाहिए? नहीं, देखिए, फाइल तो सरकारी सिस्टम में रहना चाहिए। हाँ। जोन से एसी के थ्रू और डीसी के साइन करवा के फाइल जो है हेडक्वार्टर में आती है हमारे एडीसी के तो क्या पास। कर्मचारी डायरेक्ट जाके एसी को अपना जो भी डॉक्यूमेंट से सबमिट कर सकता है? नहीं, यही है, अपने एसआई जो होता है उनका, एसआई के थ्रू और जो है वो फाइल आगे जाती है। तो जहां आपको कमी दिखती है, जिस लेवल पे आपको लगता है काम नहीं हो रहा, कोई अधिकारी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहा, दबा के बैठा है, तो वो आप मुझसे भी डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब कर्मचारी अपने एएसआई से ना, एएसआई के जरिए वो फाइल आगे अपनी दे, और उसके बाद वो फाइल एसी के पास जाएगी, फिर डीसी के जरिए हेडक्वार्टर आएगी। लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट आदमी की मदद लेता है और ये जानकारी मिलती है कि उसी प्राइवेट आदमी की वजह से आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसमें एमसीडी की कोई गलती नहीं है, खास करके जो हेडक्वार्टर में है, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं है कि आपकी फाइल किसके हाथ में है। तो चेयरमैन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फाइल को आप उस हाथ में दीजिए, लेकिन एक बात बताइए, फाइल को तो सरकारी हाथ में ही रखना, सरकारी हाथ में। अगर आप प्राइवेट कर दो तो प्राइवेट फाइल हो गई, फिर वो सरकारी नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है, आप सलाह लीजिए। आपके बहुत सारे ऐसे साथी हो सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, हाँ, जो पहले से पक्के हुए हैं, तो उन्हें पता है ये डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ। यूनियन के लीडर्स हो सकते हैं जिन्हें पता है, जो आपकी सचमुच में मदद करना चाहते हैं। हाँ। इन सबसे मदद लीजिए, उनसे सलाह लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि उनकी फाइल जो है सरकारी हाथों में ना जाके प्राइवेट हाथों में है, और उनकी फाइल नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं वापस किया जा रहा। आप समझ रहे होंगे मेरा ऐसे लोगों की एफआईआर दर्ज करवाएं, और क्या। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपका कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी जिंदगी, आपके जीवन से जुड़ा हुआ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, किसी ने जबरदस्ती रखा है, तो आप उसकी शिकायत दीजिए, पुलिस में शिकायत दीजिए। इसमें नगर निगम आपकी मदद करेगा, लेकिन फाइल तो सरकारी सिस्टम से ही आएगी ना, आप उसे ऐसे लेके कोई खिलौना थोड़ी ना फाइल को। तो लेकिन हाँ, आप मदद ले सकते हैं, कोई भी आपकी मदद करना चाहे। और मैं चाहूंगा कि जो लोग इस सिस्टम को जानते हैं, कोई कर्मचारी पढ़ा लिखा कम है, उसे नहीं पता, आप कृपया उसे बुलाकर उसकी मदद कीजिए। इससे एक सेवा का काम है, ये अच्छा काम है, इस काम को कीजिए और उसको पक्का होने में उसकी मदद और सहायता कीजिए। अच्छा संदीप जी, आपसे मेरी लगातार जब भी बात होती है, तो जब भी मैं उस सर्कुलर की बात करती हूँ जो अगस्त के महीने में जारी हुआ था, तो उसमें आपने कहा था कि कर्मचारियों को कुछ नहीं करना है, अब ये जिम्मेदारी जोन की है, वो हेड ऑफिस तक सबकी फाइलें भेजेगा, ये आपने कहा था ना? बिल्कुल। लेकिन अगर बताइए, अगर इस तरह का सिचुएशन अगर कर्मचारी के पास हो
और उसकी फाइल नहीं पहुंचती है हेडक्वार्टर में, तो क्या हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी है कि वो पूछताछ करे कि इस फलाना कर्मचारी की फाइल क्यों नहीं आई अभी तक? देखिए, ये हमने कमेटी बनने के बाद ये निश्चित किया, काफी सारे निगम पार्षद लोगों ने इस बात को बताया कि फाइलें पहुंच नहीं पाती हैं, हेडक्वार्टर को पता नहीं होता है, तो इसलिए हमने 29 अगस्त को जो सर्कुलर जारी किया वो इसीलिए था, कर्मचारियों के हित में था कि जो फाइलें हमारे पास आनी है, जो नाम हमारे पास आने हैं, जो पक्के होने हैं, उनकी एक सीनियरिटी ईयर वाइज हम हेडक्वार्टर में भी बना के रखें, और आने वाले समय में जो फाइलें हमारे पास नहीं आएंगी तो उसके बारे में हम जोन से जो है वो चेक कर सके। क्या उसको क्रॉस चेक करने का सिलसिला शुरू हुआ है? अभी तो जो लिस्ट आनी है वो काफी जोन्स की नहीं पहुंची है, हमने एक रिमाइंडर जोन को दिया है, और मुझे लगता है जल्दी ही जोन के जो अधिकारी हैं उस पूरी लिस्ट को हमारे पास भेजेंगे, क्योंकि इसमें कर्मचारी को कुछ नहीं करना है, ये तो एक सरकारी व्यवस्था है, उसके थ्रू हमने मंगवाया, तो इस काम को हम तेजी से कर रहे हैं, और आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में जो है बिना व्यवधान के तेजी से आपका काम होगा। जो कर्मचारी पक्के करने हैं उन्हें हम पक्का करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और इस समय जो दिल्ली नगर निगम का संकल्प है, तो हम लगातार आपकी सेवा में लगे और करते रहेंगे। और मैं भी आपको बता दूं कि ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, ये जो पूरा जो हम चेयरमैन साहब के साथ मेरी बातचीत हो रही है, सिर्फ डिम्स कमेटी से जुड़ी बातचीत है, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए ही वीडियो तैयार हो रही है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा संदीप जी कि जो कई बार ऐसा होता है कि कई एएसआई, एसआई, उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि ये भी उन प्राइवेट लोगों के साथ मिले हैं। यही वजह है कि कर्मचारी सकते में रहता है और डरता है कि गलती से अगर मेरा नाम कहीं निकल गया, अगर मैंने बोल दिया एएसआई साहब के बारे में या कोई जो प्राइवेट आदमी है उसके बारे में, तो मेरे ऊपर तो गाज गिर जाएगी और मेरी नौकरी भी जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको डरा रही है, तो उसके लिए वो करे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी गलत करता है उसके बारे में आवाज उठाना आपका काम है। अभी मुझे ये भी पता लगा कि कुछ अधिकारी अपना अननेसरी स्वागत करवा के कर्मचारियों को बलगरा रहे हैं कि 2006 तक के पक्के कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो डेट निकली है 2002 तक की है, तो कृपया वही कर्मचारी अपनी फाइलों के लिए जो है जो भी प्रयास उन्होंने करना है वो करें। फाइलें हमारे तक आएंगी, काम करेंगे, आगे दूसरी डेट्स भी निकालेंगे, आपको क्लियर बताएंगे। कोई झूठ नहीं, सब सच और काम, सिर्फ इसके अलावा कोई बात नहीं है। कोई बरगलाना नहीं, कोई किसी को जो है आगे पीछे नहीं करना। जो ऐसा काम कर रहे हैं, अपने भोले वाले सफाई कर्मचारी को बलगरा रहे हैं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो आपको पता लग जाएगा। और आप उन लोगों से सावधान रहिए। और एक बात और जो मैं चाहूंगी कि आज एक बार फिर आप इस मंच से आप घोषणा करें कि इस तरह के लोगों के लिए इंडिविजुअल लेवल पर आपने एक दिन तय भी किया है। हाँ, वो मैंने सभी कर्मचारियों के लिए तय किया है। उसमें कोई ग्रुप भी हो सकते हैं, उसमें यूनियन भी हो सकती हैं, उसमें कर्मचारी भी हो सकते हैं। आपकी जो समस्या है, बुधवार को 2 से 4 मेरे ऑफिस में रूम नंबर 107 में आकर ए विंग सिविक सेंटर में आके आप अपनी बात रख सकते हैं, और उसमें हम आगे संज्ञान लेंगे। तो एक ओपन और क्लियर और जनता दरबार का एक जो रूप हमने रखा है, इसमें आपकी सभी समस्याओं को देखा जाएगा, और तेजी से जो पुराने पेंडिंग काम है, जो कर्मचारियों से रिलेटेड है, उनको पूरा किया जाएगा। और हम ये भी ख्याल रख रहे हैं कि कर्मचारी जो है, जो आपके काम करने के औजार हैं, फावड़ी है, झाड़ू है, व्हील बैरो है, रिक्शा है, इसके भी पर्याप्त इंतजाम हो, क्योंकि आप सबकी मेन ड्यूटी है कि पूरी दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ रखना है, और आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगर काम करने में कहीं आपको दिक्कत है, उसको भी दूर करना हमारा कर्तव्य है, उस पर भी हम लगे हुए हैं। और ऐसे कोई भी बात आपकी हो, आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। संदीप जी, अब जाते जाते ये भी पूछना जरूरी बन जाता है कि आप लगातार कर्मचारियों को खुशखबरियां दे रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो दिवाली को देखते हुए कुछ और सरप्राइज आप देने वाले हैं क्या? उनकी बोनस की तैयारी चल रही है, उसकी घोषणा हम जल्दी करेंगे। और भी कुछ समस्याएं जो शुरू में मुझे यूनियंस ने अलग अलग ने दी थी, जिसमें आपका कैशलेस मेडिकल की सुविधा है, इस पे भी काम तेजी से चल रहा है। तो हम लगातार जो आपकी समस्या है उनको दूर करते हुए और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जो आपका सहयोग है उसको और तेजी से बढ़ाएंगे। और मेरा भी आपसे निवेदन है कि अपने काम की तरफ आप ध्यान देकर दिल्ली को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।